नमस्कार आप सभी को। ये 2-3 रूब्रिक लेते हैं। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज, कंप्लेनिंग नेबर, इनडिफरेंस, कंप्लेन डज नोट। इन रूब्रिक को समझते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, कम मेडिसिन ही है। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमारी में, परेशानी में होता है, पर उसे उस बीमारी का, परेशानी का खतरा नहीं लगता। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर मतलब खतरे का उसे एहसास ही नहीं होता। इसका मतलब ये है। इनडिफरेंस, कंप्लेंट डज नोट। अपनी बीमारी के बारे में लापरवाही बरतता है पेशेंट, ध्यान नहीं देता और कोई कंप्लेन नहीं करता। इनडिफरेंस, कंप्लेंट डज नोट मतलब उदासीन अपनी स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में। कंप्लेनिंग नेबर मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता। परेशानी है तो उसके लिए कंप्लेन नहीं करता, बीमार है उसके लिए नहीं बोलता, कंप्लेन नहीं करता। तो इनके अर्थ ये हैं। अब इनको थोड़ा समझते हैं पेशेंट की भाषा में, पेशेंट कैसे क्या बताते हैं। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज मतलब पेशेंट बीमार है, क्लिनिक में आया पेशेंट, आके बता रहा है, डॉक्टर पूछ रहा है क्या परेशानी हो रही है आपको। कोई परेशानी नहीं है, ठीक हूँ भाई, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप तो इसका करो और कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पेशेंट, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक 60 ईयर के पेशेंट हैं। अब पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसकी 500 तक डायबिटीज़ जा रही है, और पेशेंट 4 और 500 तक डायबिटीज़ जा रही है, और पेशेंट को माइग्रेन है, पेशेंट का सिर दर्द हो रहा है। तो पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब ये कोई दिक्कत नहीं है, जबकि इतनी हाई डायबिटीज़ है तो पेशेंट को नॉर्मली लग रही, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं फलानी दवाई खा लूँगा, उससे मैनेज हो जाती है, वो तो मैनेज हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो ये दवाई दे दो, ये फटाफट ये ठीक कर दो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट की जो मेन प्रॉब्लम है वो डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ एक ख़तरा हो सकती है उसके लिए, एक बड़ी बीमारी बन सकती है, ज़्यादा परेशान कर सकती है, पर उसे कोई ख़तरा नहीं है। जैसे डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज मतलब उसका जो ख़तरा है, जो ख़तरा हो सकता है, उसका उसे ख़तरा नहीं है, उस पर ज़्यादा पेशेंट ध्यान नहीं दे रहा, और पेशेंट बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगी मैनेज। उसके प्रति लापरवाही बरत रहा है पेशेंट, तो यहाँ उसे ख़तरा है, जबकि उस खतरे पर कोई ध्यान नहीं है इसका। इनडिफरेंस, कंप्लेंट डज नोट मतलब कंप्लेन नहीं करता पेशेंट, बीमार है पेशेंट बहुत ज़्यादा, और उसके लिए कुछ उदासीन बना हुआ है, कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा, लापरवाही बरत रहा है। ये दोनों रूब्रिक लगभग एक जैसे हैं। कंप्लेनिंग नेवर पेशेंट कंप्लेन नहीं करता बीमारी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बस। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनती है, मैं ठीक हूँ। ये पेशेंट, इस तरीक़ा के पेशेंट अर्निका है, एपिस है, ओपियम है, इस तरीक़ा के जो पेशेंट, ऐसे रूब्रिक इनमें सबसे ज़्यादा हैं। इनमें एक रूब्रिक है बेल, सी हीज बेल, सिक बैन वेरी मतलब ये इनको लगता है कि ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूब्रिक हाई स्पीड में भी आते हैं। हाई स्पीड एक रूब्रिक है जिसमें नहीं हम कर लेंगे, वो तो ठीक कर लेंगे, वो तो ठीक हो जाएगी, इस तरीक़ा से पेशेंट बीमारी को या किसी परेशानी को छोटी मानता है और अपने आप को बड़ा मानता है हाई स्पीड में।
और डिल्यूजन बेल ही बीइंग में, सॉरी डिल्यूजन बेल नहीं, बेल से इज बेल सिक वैन वेरी, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं पर ये बोलते हैं ठीक हूँ। इसके जो नीचे आसपास रूब्रिक आते हैं, डेंजर नो, सेंस ऑफ डेंजर है, इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नो, ठीक हूँ, जबकि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। तो इस तरीक़ा की 5-7 जो मेडिसिन है उसमें ये पिक्चर देखने को मिलती है। आर्सेनिक भी है, एपिस है, ओपियम, अर्निका। ये पेशेंट बोलते हैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक हूँ, बार बार बोलते हैं। तो ये रूब्रिक बेल से इज बेल सिक वैन वेरी, ये बहुत जल्दी ये पेशेंट समझ में आ जाते हैं इस रूब्रिक के द्वारा। इसके बाद डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, ये सारे सब रूब्रिक ये जो आते हैं इसमें। एपिस पेशेंट बोलता है ऐसा ठीक हूँ, अर्निका का बोलता है, ओपियम का बोलता है, और ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे इस तरीक़ा से पेशेंट के रूब्रिक वाले। और क्लिनिक में आप यदि ओपियम, एपिस, अर्निका पकड़ सकते हो तो उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। ओपियम से, अर्निका से मेरे बहुत सारे सीरियस कंडीशन के केस ठीक हुए हैं। अर्निका से 5 मिनट में ही एक पैरालिसिस का ठीक हो गया था, जो मैंने शेयर किया है। जो पेशेंट बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि 40 ईयर का पेशेंट था, 35 ईयर के आसपास एज थी उसकी, और उसका 1 साइड पैरालिसिस हो गया था। पर ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको देखा कि इतनी कम एज में इसको पैरालिसिस हुआ है और ठीक हूँ बोल रहा है, तो उसकी मेडिसिन अर्निका निकली थी। और अर्निका देने से मैंने ये वीडियो में भी यूट्यूब में शायद वो डाल दिया वो केस, फिर से शेयर कर रहा हूँ। तो उसका जो पैरालिसिस 3 से 5 मिनट के अंदर ही ठीक हो गया, अर्निका के 2-3 डोज देने के, 2-3 ड्रॉप डालने के बाद 30 पोटेंसी में, इतना फास्ट रिजल्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे केस रहते हैं जो सही मेडिसिन, सिमिलर मेडिसिन देने के बाद एकदम से ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। हाँ, अब बहुत लंबे समय से कोई भी पेशेंट बीमार है, बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम उसका डाउन है, या लंबे टाइम से बीमारी सफ़र कर रही है, तो फिर रिकवरी में थोड़ा समय लगता है। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।